अंग्रेज़ी थिएटर जो था उसका फूल हो या पाकिस्तान का कॉमेडियन हो, उर्दू का कॉमेडियन हो, पंजाबी का कॉमेडियन हो, इतने खूबरू, खुश रंग, खुश रो नहीं होते। और बल्कि अगर हो भी तो वो अपने चेहरे को इस तरह से बनाते हैं कि लोगों को अजीब लगे। इसकी क्या वजह है? क्या लोग वैसे नहीं हंसते? देखिए चौई साहब, ये एक मिथ बनी हुई है हमारे इस खित्ते की कि यहाँ पे काला और लंबे बालों वाला और ज़रा थोड़ा बेढंगा सा बंदा हो तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको कॉमेडी ही लिया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड चेंज किया हमारे बहुत से सीनियर्स ने आके पाकिस्तान की तारीख़ में, जिनमें सुहेल अहमद साहब जो अजीज़ी हैं, उनका बड़ा हाथ है इस बात में कि जिन्होंने एक हैंडसम खूबसूरत आदमी होके कॉमेडी की और लोगों को हंसाया। मुझे भी ये लगता है कि ये बस मिथ बनी हुई थी एक अरसा पहले तक। जब से ये सोशल मीडिया और मीडिया आया है, लोगों को अवेयरनेस आई है, अब वो रंग, कलर, शक्ल, नस्ल का चक्कर नहीं है। आपका फ़िक्रा और आपका पोटेंशियल, आप कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यही बिकता। आप हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं और थिएटर की दुनिया, ड्रामे की दुनिया में आज़ादी भी बेइंतहा है और बहुत इम्कानात होते हैं रोमांस के और कोई ना कोई तलक बनने के। तो कितने तलक बना लिए? ताल्लुक मेरा तो नेचर वाइज तो सारे शोबिस के साथ ही है, खास करके फीमेल्स। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पता सी तुसी एंड है ही आना है। मैं तो सारे इंटरव्यू देखे ने, बहुत से ऐसे मौके बने ज़िंदगी में, लेकिन मेरी एक गुड लक समझिए वो ये हुई कि मैं अपने वालिदैन का अकेला हूँ, तो कोई बहन या भाई और नहीं है। तो मेरे वालिदैन ने कोशिश की, चाहा कि मेरी शादी ज़रा कम उम्री में हो जाए। तो मेरी शादी भी कुछ अरसा पहले हो गई, जिस वजह से आपने देखा बच्चे भी माशाल्लाह मेरे अब बड़े हो रहे हैं। तो एक ये वजह भी थी। दूसरा ये था कि जब हमारा टाइम था ना, जब हम बच्चे थे, तो तब ना तो इतना कोई अच्छा रोज़गार था, ना ही कोई इतनी अच्छी अर्निंग थी, ना ही गाड़ियाँ थी, ना ही प्रोटोकॉल था। तो हसीनाएँ आपको पता है इन्वेस्टमेंट पे मरती हैं, तो वो सिखा ली जेब सा। जिसकी जल्दी शादी हो जाए हाँ जी, और वो जवान बाद में हो, उसको तो हुस्न और भी अच्छा लगता है। तुसी की चाहते हो मैं वापसी घर ना जावा? नहीं, मैंने आपको यही बात अर्ज़ की है कि कुछ ऐसे वाक़यात और ज़िंदगी में हैं, वो भी इसीलिए कि भाई आप थिएटर करते थे और साथ रहते थे कोलीग्स के, तो प्यार मोहब्बत या कोई अच्छा लग जाना, ये तो ज़िंदगी में आपको पता है। अच्छी लगी? अच्छियाँ तो सारियाँ ही लगदियाँ जो चौई साहब, हाथ नहीं पै रहे। फिर भी किसी से ज़रा ख़ास तल्लुक़ बनाओ। नहीं, ख़ास ताल्लुक़ मेरा वैसा नहीं बना। अच्छा, इसको भी आप समझिए, ये एक जो दुनिया में सच है ना, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारी जो थिएटर इंडस्ट्री है ना, इस पे शुरू से राज रहा है पहलवानों का, लोगों का, इन्वेस्टर्स का, पैसे वाले लोगों का, वेपन वाले लोगों का, जिनका आना जाना रख रखा होता है। आप समझ रहे हैं ना पंजाब में जैसा है। तो ये इन लोगों से लड़कियों को या स्टार्स लड़कों को बेचारों को होश आएगी तो वो किसी और की तरफ ध्यान देंगे। थिएटर पर एक माफिया का राज है, जो जिनके पास असला है और जिनके पास पैसा है। बिल्कुल ठीक है, वो अब भी है, ऐसा ही है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट अब बेहतरी की तरफ जा रही है ना, अच्छा जब तक चौई साहब, मैंने ना एक बार पूछा उनसे, कामरान लशारी साहब से, कि आप ये बच्चों के रिलेटेड या ख़वातीन के रिलेटेड ही ज़्यादा शो करते हैं बिज़नेस, तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने मुझे बड़ा माकूल सा जवाब दिया, शायद उनको याद भी ना हो। वो मुझे कह रहे थे कि भाई असल वजह यह है कि जब भी कोई आप हुल्लड़बाजी वाला कारोबार करोगे ना, जिसमें सिर्फ मेल्स ही हैं, बंदे ही हैं ज़्यादा, तो वो समझो तमाशबीनी वाला और थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाएगा मुआशरे में। जब आप औरतों बच्चों के रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करोगे तो उसकी अर्निंग भी है, लोग भी ज़्यादा आएंगे, आपकी इज़्ज़त भी होगी। तो हमारे काम में एक ये भी धब्बा रहा कि जब तक फैमिलीज़ का आना था थिएटर पे, जब तक हमारे सीनियर्स काम करते थे, तो इतना अरूज था, लोग इस काम को जैसे कोई पाकीज़ा काम नहीं समझा जाता था, ऐसे समझते थे। अपने दोस्त और हल्के के साबिक एमएनए शेख रुहेल असगर से मिलने उनके डेरे पर पहुंचे, जो उनकी फैक्ट्री में है। आपका हल्का इंतखाब बड़ा ज़रखेज़ है, जहाँ बहुत से आर्टिस्ट भी रहते हैं। वाजिद खान भी इसी हल्का इंतखाब से है, आपका सपोर्टर भी है। कैसे आप कॉमेडी को देखते हैं और वाजिद खान को किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं? मैं शख्सियत को ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ये सारी फैमिली इंतहाई सुलझे हुए लोग। बिसाइड कॉमेडी
कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है, कोई शक नहीं। बड़ा ही मुश्किल काम। अंदर इनका शायद दुखों से, दर्द से भरा होगा, लेकिन लोगों के चेहरों पे हंसी लाना ये सबसे मुश्किल काम है। वाजिद में एक और बड़ी खूबसूरती है कि ये अल्फाज के साथ भी कॉमेडी करता है। चेहरा तो एक है, लेकिन इसके अल्फाज की अदायगी बड़ी शाश्ता होती है। और मैं वैसे ही इसका दुआ करूँ कि अल्लाह ने इसको और दे, और इसे सीखता हूँ मैं, कई बातें इनसे सीखता हूँ। और मैंने इसके साथ बहुत काम भी किया है, मतलब काम से मुराद ये नहीं कि मैंने लेकिन बहुत सारे शोज में मैंने इसके साथ किया है। यानी हमारे शोज में जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो हम अर्ज़ करते हैं, ये आ जाते हैं, इनका बड़ापन। एक शो में मैं लड़की बना हुआ था चौई साहब, तो मैं इनको ना फुल नज़दीक होके कि जी शेख साहब क्या हाल है और सुनाए, तो आगे से आपको पता है शेख साहब है, कहते भावें तू बाजे ने मैं जाने गड्डी च बहा लेना तेन। नहीं, मैंने इसको और भी बात की थी। मैंने कहा बने तुम लड़की हुए हो यार, बाजू के बाल तो काट रहे हो।